नमस्कार साथियों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, स्टेट, पुलिस, बीडीओ, बैंक, आरपीएफ आदि जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको भी पता होगा कि इन एग्जामों में जीके से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को बड़ी सरलता से हल कर ले जाते हैं तो एग्जाम में आपका टाइम भी बचता है, साथ साथ आपको अच्छे अंक भी प्राप्त हो जाते हैं। तो आज हम भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए जीके से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। आज के हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है कि आदम का पुल किन देशों के मध्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए, आपको इन्हीं विकल्पों में से चुन करके बताना है कि आदम का पुल किन देशों के मध्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है आदम का पुल। हमारे वीडियो का अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। कपास, मक्का, सरसों या मूंगफली। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर सरसों। सरसों हमारी खरीफ की फसल नहीं है। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर चंबल घाटी। भारत का कौन सा क्षेत्र है जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? चंबल घाटी। चौथे नंबर का प्रश्न है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको तुरंत नोट करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो वीडियो के नीचे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर महानदी पर। हीराकुंड बांध हमारा महानदी पर बनाया गया। हमारे वीडियो का अगला और 5वें नंबर का प्रश्न है कि चिल्का झील स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये दोहरा चुका है। आपके लिए यह क्वेश्चन हम एमपीपीसीएस 2014 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। बताइए कि चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में, उत्तराखंड में, तिरुवनंतपुरम में या पुष्कर में। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर उड़ीसा में। चिल्का झील हमारी उड़ीसा में स्थित है। हमारा अगला और 6वें नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके लिए ये क्वेश्चन हम यूपी टेट 2021 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। बताइए जल्दी से, यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर संगप्पू नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। हमारे वीडियो का अगला और 7वें नंबर का प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह आरपीएफ में 2025 में। जी हाँ दोस्तों, जो मार्च में आरपीएफ का पेपर हुआ था 2025 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। वीडियो का अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है कि व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे कहूंगा कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, तुरंत नोट करिए। 100% आपके अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। बताइए कि व्यावसायिक निर्देशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर पाइसन्स ने। पाइसन्स ने सबसे पहले व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग किया था। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था। कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे यकीन है कि इसका आंसर तो आपको मालूम ही होगा, इसलिए तुरंत सभी भाई बहन वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें कि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था। हमारे वीडियो का अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहली बार किसके शासन में रुपया का सिक्का ढाला गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीसीएस के प्री एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बैठे कि भारत में पहली बार किसके शासन में रुपया का सिक्का ढाला गया था। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में सबसे पहले रुपया का सिक्का ढाला गया था। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से आप सभी लोग मिलकर के एक साथ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, पूरा आराम से वीडियो देखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो बाद में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए होते हैं वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। बताइए कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। जी हाँ दोस्तों,
तीसरा इज द राइट आंसर विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणुओं के कारण उत्पन्न होता है। और 12वें नंबर का प्रश्न है कि राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है। जी हाँ दोस्तों, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में आपको मिले कि राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला 13वें नंबर का प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन किस सूची में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन हम वीडियो के एग्जाम से लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, यूपी में 2018 में जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन किस सूची में आता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। हमारा अगला 14वें नंबर का प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीटीसी एग्जाम में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, यूपी में जो बीटीसी का एग्जाम होता है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में कि किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर कॉपरनिक्स ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि क्रायोजेनिक ईंधनों का प्रयोग निम्न में से किसमें होता है। 4 विकल्प दिए गए, आपको इन्हीं चारों विकल्पों में से चुन करके बताना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार का एग्जाम का है, इसलिए बताइए कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर रॉकेट प्रौद्योगिकी। क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग जो है रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। हमारे वीडियो का अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन आपके लिए यह प्रश्न यूपी ट्रिपल के पेट के एग्जाम से लेकर आए। बताइए कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। दोस्तों, यदि आपने अब तक भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से सभी लोग मिल करके एक लाइक जरूर दीजिए। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पूरा वीडियो देखिए। बाद में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि रोज़ ऐसा ही एक वीडियो चाहिए हमें, तो आप बाद में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन ये कई बार 20 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए आप इस क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा। हल्का सा क्वेश्चन दिख जरूर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या है, दूसरा इज द राइट आंसर 18। पुराणों की संख्या 18 है। हमारे वीडियो का अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि ह्वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। मुझे यकीन है दोस्तों कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा और जल्दी से आप सभी लोग मिल करके एक साथ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे कि ह्वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन सॉन्ग भारत आया था। अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इन्हीं विकल्पों में से चुन करके बताना है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मदर टेरेसा ने या रास बिहारी बोस ने। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो, इसलिए नोट जरूर करते जाइएगा हर क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं आप वीडियो बना के ले आते। जब एक एक क्वेश्चन बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन किया जाता है तब इस वीडियो में क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। इसलिए आप हर क्वेश्चन को नोट जरूर करते चलिए ताकि आप एग्जाम से पहले एक बार रिपीट कर सकें इन क्वेश्चनों को। बताइए कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर 1999 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू की गई थी। तक संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हम ये क्वेश्चन आपके लिए भी लेकर आए हैं। बताइए कि विक्रम संवत शक संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर 136 वर्षों का अंतर होता है विक्रम संवत और शक संवत में। हमारे वीडियो का अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि आलू एक प्रकार का है। 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना इन विकल्पों में से चुन करके कि आलू एक प्रकार का क्या है। जड़ है, तना है, पत्ता है या इनमें से कोई भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर तना। आलू एक प्रकार का तना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। 4 विकल्प दिए गए, जल्दी से फटाक से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इन चारों विकल्पों में से चुन करके कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। मदन मोहन मालवीय ने,
मदर टेरेसा ने, सुभाष चंद्र बोस ने या इंदिरा गांधी ने? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, हॉकी है, बेसबॉल है या कुश्ती है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। हमारा अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए। यदि आंसर मालूम है तो जल्दी से सभी लोग मिल करके एक साथ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई। दोस्तों पहला इज द राइट आंसर, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई थी। हमारे वीडियो का अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में की गई थी। वीडियो का अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देकर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम सरकारी भाषा। कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, स्पेनी। संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम सरकारी भाषा स्पेनी है। हमारे वीडियो का अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि आर्सेनिक युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? यह क्वेश्चन हम आपके लिए यूपी टेट के 2018 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। बताइए कि आर्सेनिक युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाए। बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, ब्लैक फुट रोग। आर्सेनिक युक्त जल पीने से ब्लैक फुट रोग हो जाता है। हमारे वीडियो का अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि सुल्तानपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपको भी पता होगा कि एक क्वेश्चन अभयारण्य से भी पूछा जाता है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यही अभयारण्य का नाम पूछ लिया जाए कि सुल्तानपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या हरियाणा में? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, हरियाणा में। सुल्तानपुर अभयारण्य हमारा हरियाणा राज्य में स्थित है। 2वें नंबर का प्रश्न है कि नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए, आपको इन्हीं चारों विकल्पों में से चुन करके बताना है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जो नेपाल, चीन और भूटान से तीनों ओर से घिरा हुआ है। मेघालय, मणिपुर, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, सिक्किम। सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान इन तीनों से घिरा हुआ राज्य है।